इस संसार में यदि जीवन जीना है तो पहले नियम को गांठ बांध ले। अपनी कमजोरी कभी प्रकट मत कर, क्योंकि इस मायावी संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। यदि तूने अपनी भावनात्मक चोटें, अपनी टूटी हुई आत्मा या अपने संघर्ष सबके सामने रख दिए तो यह दुनिया तुझे नहीं अपनाएगी, बल्कि तुझे जिंदा निगलने को तैयार रहेगी। यह दुनिया तेरे दिल की सफाई नहीं, तेरे इरादों की सच्चाई नहीं देखती। ये केवल तेरा डर, तेरी कमजोरी सूंघती है। जब तू दर्द में होता है, लोग सहानुभूति नहीं, तुच्छता के भाव से देखते हैं। तू समझता है कि लोग मदद करेंगे, परंतु सत्य यह है कि 90% केवल सुनते हैं और शेष 10% तुझे गिराने की योजना बनाते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बना, न कि बोझ। दूसरा नियम, स्वयं की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। यदि तू खुद अपनी इज्जत नहीं करेगा तो यह दुनिया तुझे एक चिथड़ा समझकर ठुकरा देगी। यह मत सोच कि तेरा बड़ा दिल तुझे ऊंचा बनाएगा। नहीं, तुझे सम्मान तभी मिलेगा जब तू खुद को मूल्यवान समझेगा, अपनी बातों, निर्णयों और सीमाओं पर अडिग रहेगा। झुक मत, झुका मत, चाहे सामने कोई भी हो। तीसरा नियम, अपने शब्दों का चुनाव बुद्धिमत्ता से कर, क्योंकि शब्द केवल संवाद नहीं, अस्त्र होते हैं। सही समय पर कहे गए वाक्य किसी युद्ध को जीत सकते हैं और गलत समय की चुप्पी तुझे पराजित कर सकती है। तू जितना कम बोलेगा उतना असरदार होगा। ध्यान से बोल, समझदारी से वार कर और ऐसा बोल कि सामने वाला मौन हो जाए। चौथा नियम, बिना स्वार्थ कोई तेरा नहीं। ये जितनी जल्दी समझ लेगा उतना जीवन सरल हो जाएगा। लोग तेरे चेहरे के पीछे अपना लाभ खोजते हैं। जब तक तू उपयोगी है, सब तेरा आदर करेंगे, और जिस दिन तू खाली हाथ होगा, ये वही लोग तुझे पराया बना देंगे। इसलिए तू भी इस नीति को अपनाकर ही दूसरों से व्यवहार कर। मतलब साफ, भावना नहीं, विवेक से संबंध बना। पांचवा नियम, नेगेटिव सवालों का जवाब गुस्से से नहीं, चतुराई से दे। जो तुझे भड़काता है उसका उद्देश्य तेरा संतुलन तोड़ना है। यदि तू तिलमिला गया, तू हार गया। लेकिन यदि तू मुस्कुराकर ऐसा उत्तर देगा जो सामने वाले की जुबान बंद कर दे, तभी तू असली विजेता बनेगा। यही असली ताकत है। छठा नियम, सब्र रख, क्योंकि अधीरता विनाश का संकेत है। जो तुरंत फल चाहता है वह जल्द ही वृक्ष को उखाड़ देता है, और जो समय का इंतजार करता है वही फल खाता है। इस दुनिया में बड़े खिलाड़ी धैर्य के साथ खेलते हैं, और तू अगर जल्दबाजी करेगा तो दूसरों के जाल में खुद को फंसा लेगा। सातवां नियम, जुबान को कंट्रोल कर, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। बिना सोचे समझे बोली गई बात तुझे अपमान में डुबो सकती है। यदि तू सामने वाले की मानसिकता समझकर बात करेगा तो हर शब्द तीर की तरह असर करेगा। आठवां नियम, आई कांटेक्ट बना, क्योंकि जो नजरें चुराते हैं उन्हें यह दुनिया हल्के में लेती है। जब तू आंखों में आंख डालकर बात करता है तो सामने वाला तुझसे डरता है, तेरे आत्मविश्वास को महसूस करता है और तुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। नौवां नियम, बिना लक्ष्य, बिना आत्मा वाले लोगों से दूरी बना, क्योंकि तेरी संगति ही तेरा भविष्य तय करती है। यदि तू लक्ष्यहीन, दिशाहीन, आलसी लोगों में फंसा रहेगा तो तेरे भीतर की आग भी बुझ जाएगी। संगत वैसी रख जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझ में ऊर्जा भरे। 10वां नियम, यदि तू अच्छा है, सीधा सादा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया तुझे छोड़ देगी। चाणक्य ने कहा था, सबसे पहले वही लकड़ी काटी जाती है जो सीधी होती है। इसलिए भोलापन, डर और अधिक विनम्रता तुझे उस मार्ग पर ले जाएगी जहां लोग तुझे रौंद कर निकल जाएंगे। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दे। जब समय आए तो शेर की तरह दहाड़ और बता दे कि तू कोई खिलौना नहीं, तू आग है। और अंत में बोनस नियम, यदि तू इस जीवन को दिल से नहीं, दिमाग से नहीं जिएगा तो दुनिया तुझे इस्तेमाल करके फेंक देगी। तू भावुक है, यह अच्छी बात है, लेकिन निर्णय हमेशा तर्क से ले, नहीं तो लोग तुझे भावनाओं की नाव में बिठाकर डुबो देंगे। दिल बड़ा रख, लेकिन दिमाग और बड़ा रख। यही चाणक्य की सच्ची नीति है। अब बता, क्या तू इन नीतियों को अपने जीवन में उतारने को तैयार है? यदि हां, तो खुद से वादा कर,